तीन जलपरी सहेलियों की कहानी। तीन जलपरी सहेलियां थी। उनमें से रूपल जलपरी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वह अपनी दोनों सहेलियों से बहुत ही प्यार करती थी, परंतु उसकी दोनों जलपरी सहेलियां सोनल और मोनल रूपल की पीठ पीछे बहुत बुराई करती थी। ये रूपल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, बनी फिरती है दयालुता की देवी। हाँ, मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं। रूपल उन दोनों की बातें सुन लेती है और उदास होकर झील के किनारे आ जाती है और उदास मन से वहां बैठ जाती है। तभी बारिश और तूफान आ जाता है। उस तूफान में रूपल बेहोश होकर वहीं नदी के किनारे पड़ी थी। कुछ समय बाद वहाँ एक नागिन आती है। ओह, ये जलपरी तो बेहोश हो गई, मुझे इसकी सहायता करनी होगी। नागिन शिवन्या जलपरी को झील में छोड़ देती है। आपने मेरी सहायता की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं जलपरी बहन, ये तो मेरा फर्ज था। तुम मुसीबत में थी, इसलिए मैंने तुम्हारी सहायता की। नागिन बहन, मेरा नाम रूपल है, क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, मेरा नाम शिवन्या है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। पीछे से सोनल व मोनल आ जाती है और शिवन्या व रूपल की दोस्ती देखकर दोनों रूपल से और भी ईर्ष्या करने लगती है। रूपल व शिवन्या रोजाना झील के किनारे मिलती और ढेर सारी बातें करती। नागिन शिवन्या, मेरा पृथ्वी देखने का बहुत मन है। हाँ, मेरा भी झील में सैर करने का बहुत ज्यादा मन है। ठीक है, चलो मेरे साथ। शिवन्या रूपल को अपनी शक्ति से इंसानी रूप दे देती है और खुद भी इंसानी रूप में आ जाती है। दोनों पूरा दिन पृथ्वी की सैर करते हैं और खूब मजे करते हैं। चलो शिवन्या, अब वापस चलते हैं, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ चलो, अब मैं तुम्हें झील की सैर करवा देती हूँ, चलो मेरे साथ। नागिन शिवन्या रूपल के साथ झील की सैर करती है और बहुत खुश होती है। रूपल झील में उसे अपनी माँ से मिलवाती है। दोनों जलपरियां सोनल और रूपल नागिन शिवन्या व रूपल की दोस्ती देखकर और भी ईर्ष्या करने लगती है। हमें किसी तरह इन दोनों की दोस्ती तुड़वानी होगी। दोनों झील के किनारे आती है। जब वहाँ शिवन्या आती है तो वे कहती है, नागिन शिवन्या, आप यहाँ मत आया करो। रूपल आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वह आपसे बहुत ईर्ष्या करती है। नहीं, मुझे अपनी दोस्त पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वे दोनों फिर रूपल के पास जाती है। रूपल, हमें आज शिवन्या नागिन मिली थी। वो कह रही थी कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वह अब तुमसे मिलने कभी नहीं आएगी। नहीं, मेरी दोस्त शिवन्या ऐसा कभी नहीं कह सकती। मैं तुम्हें भी जानती हूँ और उन्हें भी। फिर रूपल झील के किनारे आती है। शिवन्या वहीं झील के किनारे उसका इंतजार कर रही थी। मुझे पूरा विश्वास था तुम जरूर आओगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये सोनल और मोनल बहुत ही बदतमीज जलपरियां है। हाँ, मुझे भी विश्वास था कि हमारी दोस्ती इतनी कच्ची नहीं हो सकती। वे दोनों झूठ बोल रही है। पीछे से सोनल और रूपल आ जाती है और उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर बहुत उदास हो जाती है। तभी शिवन्या उन्हें देख लेती है। अरे सोनल, मोनल, यहाँ आओ। हमें माफ कर दो,
शिवन्या और रूपल, हम दोनों को तुम्हारी इतनी पक्की दोस्ती देखकर ईर्ष्या हो गई थी। हम तुम्हारी दोस्ती तोड़वाना चाहते थे। कोई बात नहीं सोनल और मोनल, लेकिन कभी भी हमें किसी की दोस्ती नहीं तोड़वानी चाहिए। किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरी बात होती है। आज से तुम भी हमारी दोस्त हो, हम सब मिलकर रहेंगे। शिवन्या, रूपल, हम आपसे वादा करते हैं, आज के बाद हम कभी भी किसी के साथ भी ऐसा नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। और फिर सारी दोस्त मिलकर खुशी खुशी रहने लगी। समुद्र में नीचे की सतह में जलपरियों का एक देश था। उनमें से एक सोना नाम की जलपरी थी। वह बहुत ही खास थी क्योंकि वह सोने के अंडे देती थी। जलपरियों में एक सोना जलपरी ही थी जो सोने के अंडे देती थी। एक चुड़ैल कई सालों से सोना जलपरी के अंडों की तलाश में थी। वह उन्हें चुराना चाहती थी, लेकिन सोना जलपरी अपने अंडों की रखवाली जब तक करती थी तब तक उन अंडों में से बच्चे नहीं निकल जाते थे। एक शैतानी जलपरी थी। वह भी सोना जलपरी से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती थी। वह जानती थी कि एक चुड़ैल कई सालों से सोना जलपरी के अंडे चुराना चाहती है। वह शैतानी जलपरी चुड़ैल के पास जाती है। शैतानी शक्तियों की चुड़ैल, मैं जानती हूँ कि तुम सोना जलपरी के अंडे चुराना चाहती हो और अपने पति को जीवित करना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम मेरी मदद कैसे करोगी और क्यों? क्योंकि मैं सोना जलपरी से बदला लेना चाहती हूँ। उसके कारण ही जलपरियों में मेरी कोई इज्जत नहीं है। सब सोना जलपरी की इज्जत करते हैं क्योंकि वह जादुई सोने के अंडे देती है और मेरे अंडे काले होते हैं। मैं एक शैतानी जलपरी हूँ। इसके बाद शैतानी जलपरी चुड़ैल के साथ मिलकर सोना जलपरी के अंडे चुराने का षड्यंत्र बनाती है। फिर चुड़ैल जाकर जलपरी के सोने के अंडे चुराने वाली थी कि शैतानी जलपरी उस चुड़ैल को भगा देती है। मोहिनी जलपरी, तुम तो बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे अंडों की चुड़ैल से रक्षा की। अब मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मुझे महारानी से मिलने जाना है। जब तक तुम मेरे अंडों की रक्षा कर सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बेफिक्र होकर चली जाओ। मैं इन अंडों का तुमसे भी ज़्यादा ख्याल रखूंगी। और जैसे ही सोना जलपरी वहाँ से जाती है, वैसे ही मोहिनी जलपरी अंडों को ले जाकर चुड़ैल को दे देती है। लो, ये अंडे लो, इनसे अब तुम अपने पति को जीवित कर सकती हो। चुड़ैल वह अंडे लेकर अपने पति के पास जाती है और उन 5 अंडों को तोड़ती है। उन अंडों में से छोटी छोटी जलपरियाँ निकलती है। चुड़ैल उन जलपरियों के अंदर से शक्ति खींच लेती है और उस शक्ति से अपने पति को जीवित कर देती है। जैसे ही उसका पति जीवित होता है, वे जलपरी के बच्चे पत्थर के बन जाते हैं। जलपरी जैसे ही अपने अंडों के पास आती है, वहाँ से उसके बच्चे गायब थे। ओह, मैंने ये क्या कर दिया? शैतानी जलपरी को अपने अंडों की निगरानी करने के लिए कह दिया और वह उन्हें चुरा कर ले गई। अब मैं क्या करूं? इसके बाद सोना जलपरी जलपरियों की देवी के पास जाती है। हे जलपरियों की देवी, मेरे बच्चों की रक्षा करो। उन्हें शैतानी जलपरी चुरा कर ले गई है। सोना जलपरी, तुम्हारे बच्चे चुड़ैल के पास हैं। मोहिनी जलपरी ने उन सोने के अंडों को चुड़ैल को दे दिया है। चुड़ैल ने तुम्हारे बच्चों की शक्तियाँ लेकर अपने पति को जीवित कर लिया है और तुम्हारे बच्चे पत्थर के बन गए हैं। हे देवी, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों को बचा लो।
सोना जलपरी, लो ये जादुई मोती लो और इसकी शक्ति से तुम जाकर चुड़ैल और शैतान को खत्म कर दो और दोनों के मरते ही तुम्हारे बच्चे पत्थर से इंसान बन जाएंगे। सोना जलपरी मोती की शक्ति से जहाँ चुड़ैल थी वहाँ जाती है और वहाँ जाकर चुड़ैल और शैतान को ख़त्म कर देती है और उसके बच्चे जीवित हो जाते हैं। वह अपने बच्चों को वापस लेकर अपने घर आ जाती है। इसके बाद सोना जलपरी महारानी के पास जाकर मोहिनी जलपरी की सारी करतूतें बताती है। अब महारानी मोहिनी जलपरी को कैद करवा देती है। सोना जलपरी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जललोक में रहने लगती है। तानिया को पानी से बहुत प्यार था। वह जब भी कभी अपनी मम्मी पापा के साथ घूमने जाती थी तो वह नदी, झरनों और समुद्र के पास जाती थी। तानिया बहुत ही सुंदर व चंचल स्वभाव की थी। उसके 18वें बर्थडे पर, तानिया बेटी, तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मैं तुम्हें ये नेकलेस दे रही हूँ। थैंक यू मम्मी, ये तो बहुत सुंदर है। परंतु हाँ तानिया, इस नेकलेस को पहनकर तुम्हें कभी भी पानी के पास नहीं जाना है, जैसे नदी, झरने और तालाब आदि में। ओके मम्मी, जैसा आप कहो। और फिर कुछ दिनों बाद तानिया की मम्मी की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तानिया बहुत ही दुखी होती है और अपनी मम्मी का दिया नेकलेस देखती है और वह नेकलेस पहन लेती है। तानिया यह भूल जाती है कि उसकी मम्मी ने उसे नेकलेस को पहनकर पानी के पास जाने के लिए बिल्कुल मना किया था और वह एक झील के किनारे जाकर बैठ जाती है। अचानक तानिया को महसूस होता है कि पानी उसे अपनी ओर खींच रहा था। तानिया पानी के अंदर चली जाती है और वह एक जलपरी बन जाती है। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी आकृति कैसे बदल रही है? मैं तो जलपरी बन गई। ये सब क्या है? और तानिया अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी और झील में बहुत गहराई में चली जाती है। वहाँ चारों तरफ जलपरियाँ ही जलपरियाँ थी। ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो चारों तरफ जलपरियाँ ही जलपरियाँ है। पता नहीं मैं कहाँ गई, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं भी इन्हीं की तरह जलपरी बन गई। अरे ये कौन है? ये नई जलपरी कहाँ से आई? अरे अरे देखो, ये तो हमारी शिवन्या रानी की तरह है, हूबे उनके जैसी। आप किसकी बातें कर रही हो? शिवन्या तो मेरी माँ थी। आप किसकी बातें कर रही हो? हाँ, तुम्हारी माँ शिवन्या पहले हमारी रानी थी। वो एक जलपरी थी, परंतु उन्हें एक मनुष्य प्यार हो गया था। उनके पास एक नेकलेस था जिससे वे कोई भी रूप ले सकती थी और वो हमेशा के लिए अपना मानवीय रूप बनाकर पृथ्वी पर चली गई और तुम्हारे पापा से शादी कर ली। अब तानिया की समझ में सब कुछ आ गया था। अब आप हमारी रानी हो, हमारी रानी शिवन्या की तरह। अब आप हमारी रानी बनोगी। मैं कैसे? मुझे अपने पापा से मिलना है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। जो गलती हमारी शिवन्या रानी ने की वो हम आपको नहीं करने देंगे। मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे एक बार ज़रूर उनसे मिलने जाना है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊँगी। ठीक है, तो हम आपका इंतज़ार करेंगे। आप अपने पापा से मिलकर वापस आ जाना। ये राज्य आपका इंतज़ार करेगा। और फिर तानिया नेकलेस की मदद से झील में ऊपर आ जाती है और अपने मानवीय रूप में आ जाती है। तानिया बेटी,
तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था। पहले तो तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई और फिर तुम। पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या आप मम्मी के बारे में जानते थे कि वो एक जलपरी थी? हाँ बेटा, मैं जानता था कि वो एक जलपरी थी, परंतु उसने मेरे लिए हमेशा के लिए मानव रूप ले लिया था। परंतु तुम कहाँ थी? पापा, मैं मम्मी के नेकलेस को लेकर झील के किनारे गई थी और वहाँ बैठ गई। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब झील के अंदर चली गई और जलपरी बन गई। मैं बहुत डर गई थी पापा। फिर मुझे वहाँ बहुत सारी जलपरियाँ मिली। उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं उनकी सिवन्या रानी की बेटी हूँ। वे मुझे अपनी रानी बनाना चाहती थी, लेकिन मैं उनसे यह कहकर आई हूँ कि मैं एक बार आपको मिलना चाहती हूँ, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी। नहीं नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे बिना अब मेरा है ही कौन इस दुनिया में। ठीक है पापा, मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, परंतु ये मम्मी का नेकलेस। लाओ, तुम ये नेकलेस मुझे दे दो। और फिर वे दोनों वह नेकलेस लेकर उसी झील के पास गए। और फिर तानिया के पापा ने वह नेकलेस उसी झील में फेंक दिया। फिर दोनों हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर दूसरी जगह चले गए। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।